कि आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया हो। तो दोस्तों अभी के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मार्केट में लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं और एनालिसिस कैसे होती है। तो सबसे पहले देखोगे तो आपको कुछ स्पेशल टाइम फ्रेम को देखना होता है। मार्केट में एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रेंड की एनालिसिस करनी होती है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट में जो भी ट्रेंड होगा पहले आपको वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद आपको ट्रेड करनी है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, मैं एनालिसिस करने के लिए 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम को एनालिसिस करता हूं। लेकिन आज वीकली स्टार्ट हुई है तो मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम को भी देख लेता हूं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखने को मिल रही है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। यहां देखोगे मार्केट एक लेवल पे हाई लगाया था, नीचे गिरा, लिक्विडिटी लिया एंड यहीं से नीचे गिरा पहला राउंड। ठीक है, ये सेलिंग आई। ये जो लेवल है ना, ये बाइंग का नहीं होता, ये होता है करेक्शन एरिया। जब भी कभी भी बाइंग आएगा या फिर सेलिंग आएगा तो जो मार्केट होता है ना, ये करेक्शन होता है। करेक्शन भी दो टाइप की होती है, एक टाइम का करेक्शन और दूसरा होता है अपना प्राइस का करेक्शन। ठीक है, वो कैसे होता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये मार्केट में फॉल आया, करेक्शन हुआ, ठीक है, फिर एक नई फॉल आई, करेक्शन हुआ, एक नई फॉल और एक छोटा सा करेक्शन हो रहा है। मतलब कि 1 2 3 4 5 वेव कंप्लीट हो चुका है। मार्केट में या तो 5 वेव बनता है या फिर 7 वेव बनता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट में ट्रेंड क्या देख रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, ट्रेंड डाउन है। अब हमें क्या करना है, प्रीवियस वीक का हमें एक लेवल ड्रॉ करना है। जैसे कि देखोगे ये प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक का आप एक लेवल बना सकते हो। तो ये हमारा एक प्रीवियस वीक लेवल है। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट ले सकते हो या फिर यहां से ले सकते हो। ये हमारा बनेगा प्रीवियस वीक। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो का हमारा एक लेवल बनेगा। ठीक है, इसका मैं कलर कर देता हूं और इसका जो है इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस हाई बनेगा। ठीक है, प्रीवियस वीक का जो है ये हमारा हाई बनेगा। सेम हम लोग प्रीवियस वीक का लो लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस वीक लो हो जाएगा। ठीक है, ये देखोगे हमारा प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो हो जाएगा। ये क्या काम करता है, ये हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। मार्केट इसके नीचे है तो ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा एंड यहां पर देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस और नीचे हमारा एक सपोर्ट। ये वीकली टाइम फ्रेम है। वैसे आपको वीकली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो वीकली में मार्केट क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। वीकली में कुछ और अगर आपके पास लेवल है तो वो लेवल्स भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है, ये लेवल्स कैसे ड्रॉ होती है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आना है। 1 डे टाइम फ्रेम पे जब हमें वीकली में मार्केट डाउन साइड में है तो बिल्कुल 1 डे पे भी डाउन ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे मार्केट पूरा नीचे आया, ठीक है, और ये हमारा करेक्शन एरिया है। और फिर देखोगे यहां से एक नई सेलिंग आई, फिर ये करेक्शन एरिया है। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी बाइंग आई थी लेकिन अभी ये सर्वाइव नहीं करा, फिर से एक नई सेलिंग आई और फिर ये मार्केट यहां पर जो है वो करेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो अब देखोगे गाइस, तो इसमें हमें क्या करना है, 1 डे जो प्रीवियस जो हमारा डे है, प्रीवियस का भी हमें यहाँ पे लेबल्स निकालने हैं। तो प्रीवियस डे हाई हमारा यहाँ पे है एंड प्रीवियस डे, इसका मैं कलर को बदल देता हूँ ताकि हमें पता चले। तो ये हमारा प्रीवियस डे हाई है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है और ये हमारा प्रीवियस डे लो है। ठीक है, ये जो एरिया है ये हमारा प्रीवियस डे लो है। मतलब कि ये कल का हमारा हाई है और कल का हमारा लो है। ठीक है, देखोगे ये तो ये ब्लैक लाइन है, प्रीवियस वीक हाई है, प्रीवियस वीक लो है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है एंड ये हमारा प्रीवियस डे लो है। ठीक है, ये हमारा देखो ये एक लेबल्स के जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये इसको आप जरूर एक बार मार्क कर लेना। मार्क करना बहुत आसान होता है, आपको बस कैंडल्स को मार्क करने होते हैं। तो ये कुछ हमारे लेबल्स है। अब बात करें गाइस हम लोग और लेबल्स निकालने की, जैसे कि कहां पे बहुत ज्यादा बार मार्केट टकरा रही है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना। जैसे कि गाइस देखोगे तो आपको देखना है कि बहुत बार मार्केट किस लेवल पे टकरा रही है। जैसे कि आप यहां पर देखोगे ना, तो इस लेवल पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक ही लेवल पे, ये लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बन सकता है। इस लेवल पे देखोगे तो मार्केट इस लेवल पे बार बार टकरा रही है। जैसे यहां पर आया, यहां पे टकराया, यहां पर टकराया, मतलब हर जगह मार्केट टकरा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक लेवल बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगी। अच्छा, दूसरी जो है, अगर आप इसमें भी और चीजें देखोगे, थोड़ा और जूम करोगे तो आप यहां पे देख पाओगे ये एरिया। ठीक है, ये वाला देखोगे आप, चाहो तो यहां ले सकते हो। आपको हर जगह दिखेगी कि मार्केट कहां पे टकरा रही है, क्या हो रही है। ठीक है, जितना ज्यादा बार कैंडल अगर टकरा रही है एक लेवल से, वो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा। ठीक है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग जोन मान सकते हो। लाइक मैं ये लेता हूं, ये लेवल। ठीक है, ये हमारा एक लेवल बनेगा, या फिर थोड़ा और ऊपर अगर चाहो तो ये लेवल ले सकते हो, ये वाला।
ठीक है। ऐसा ये हमारा एक लेवल बन जाएगा, जैसा कि देखोगे ये हमारा लेवल बनेगा। और भी कुछ लेवल्स आपके सामने होंगे, जैसे कि एक ये लेवल है जिस लेवल पे मार्केट देखोगे टकराया है, बिल्कुल है ये, ठीक है। ये लेवल भी हमारे पास, और इसको थोड़ा और ऊपर चाहो तो यहां ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ देखो, लेवल्स आपको खुद से मिलाने पड़ेंगे गाइस कि कहां पे बहुत सारे कैंडल्स आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लेवल्स बनेंगे। तो ये कुछ हमारे 1 डे टाइम फ्रेम के लेवल है। चाहो तो एक और लेवल्स को यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ हमारे ऐसे लेवल्स हो जाएंगे, जैसे कि देखोगे आप। तो ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का लेवल है। लेवल्स आप इधर में भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैंडल्स कहां पे टकरा रहे हैं। अभी मैंने इतने लेवल्स इसलिए लिए क्योंकि मार्केट जो है इसी लेवल्स के आसपास, आप लेवल्स इसको नीचे ला सकते हो यहां तक, बिल्कुल इसको यहां रख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का हो गया, जैसा कि आप देखोगे इस लेवल पे, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आप लेवल को एक जोन बना सकते हो, जैसे कि यहां पर देखो आप इस लेवल को एक जोन ऐसे बना सकते हो, ये 2 कैंडल को सटा करके। जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक जोन है और ये कैंडल थोड़ा ऊपर था, तो मैं इसको दोनों को जोन बना दिया, इस दोनों को, ठीक है। तो ये हमारा एक जोन बन गया, ठीक है। तो ये आप जोन बना सकते हो इस प्रकार से। दूसरी बात है, अगर चाहो तो आप यहां पे भी जोन बना सकते हो, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से जोन बना सकते हो, ऐसे कुछ, ठीक है। और भी यहां पर भी जोन चाहो तो यहां पे भी बन जाएगा, जैसे यहां पे ये इस लेवल का। मैं जोन ही बनाता हूं हर बार, मैं जस्ट एक लाइन नहीं ड्रॉ करता कभी भी, मैं एक जोन बनाता हूं, ठीक है। तो आप भी इसको जोन ही बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे आपके जो लेवल्स है वो निकल चुके हैं। अब आप इसको शिफ्ट करके 4 आवर पे ला सकते हो गाइस, ठीक है। 4 आवर पे देखोगे तो आपको कुछ और चीजें नजर आएंगी, कुछ और चीजें स्पष्ट दिखेंगी, कुछ और चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि एक हमारा जो लेवल है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। एक बार यहां से भी मार्केट ऊपर गया है, यहां से भी ऊपर गया है, यहां से भी ऊपर गया है, एंड यहां से भी ऊपर गया है, यहां से भी ऊपर, मतलब ये भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। फिलहाल तो हमें इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है। दुनिया नीचे में क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है, ऊपर में क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना, हमें जस्ट इस लेवल को देखना है जहां पे मार्केट है हमारा, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख चुका है, तो हमें बस इस लेवल के अंदर देखना है 4 घंटे में क्या कुछ हो रहा है। 4 घंटे में देखोगे तो ये वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। मैं इसका कलर को चेंज करता हूं ताकि समझ में आए। तो मैं इसका जो कलर है वो ये ले लेता हूं, ठीक है। 1 सेकंड। देखो, अगर आप लेबल निकालना सीख जाओगे तो मार्केट में आप वो सारी चीजें कर पाओगे। तो लेबल्स निकालना आसान नहीं है, तो बिल्कुल आप इसको देखो, एक बार समझ में आ जाएगा। भाई गोल्ड ही दिखा रहा हूं यार, अगर आप लेबल्स निकालना सीख जाओगे तो आप वो सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। मार्केट टफ है नहीं, अगर आपको लेबल्स निकालने आते हैं तो मार्केट आपके लिए आसान है। जब आपको लेबल दिख जाएंगे तो मार्केट आपके लिए आसान एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक जोन है, ठीक है, ये हमारा एक जोन एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ठीक है। मार्केट अगर इसको ब्रेकडाउन देता है, नीचे में क्लोजिंग देगा, तो फिर हम लोग डायरेक्ट और नीचे तक देखेंगे। अच्छा, ये बिटकॉइन है, सॉरी, 63,700 तक के लिए हम लोग डाउन देखेंगे अगर नीचे आता है तो, ठीक है। 4 घंटा में एक और हमारा ये लेवल है, आप इसको ले सकते हो, ये लेवल, ठीक है, ऐसा कुछ। और अब हमारा देखो 4 घंटे का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डायरेक्ट शिफ्ट करना है 1 घंटे पे, ठीक है। ठीक है, हमें 1 घंटे पे शिफ्ट करना है। अगर ये लेवल टूटता है तो फॉल आने के चांसेस अच्छी रहेंगी। 1 घंटे में कुछ और आपको दिखने को मिल रहेगा। 1 घंटे में अगर आप चाहो तो यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये इस लेवल से ऐसे। चाहो तो आप एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस प्रकार से। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम लोग 1 घंटे पे देखें तो नीचे में हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, लाइक ठीक है। नीचे में हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, मार्केट इसके नीचे आएगा, ओके। और अभी फिलहाल यहां से ऊपर जा रहा है, नीचे टूटता है तो फिर फॉल आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे नीचे ही देखेंगे। 30 मिनट पे कुछ और चीजें हैं क्या? अभी हमारा ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और 15 मिनट पे देखो, अब आपके सामने जो है लेबल्स आपके सामने आ चुके हैं गाइस। लेबल्स क्या है सामने, पहले आप यहाँ पे फीब लगाकर देखो। अगर आप इस लेबल से देखते हो जहां से मार्केट उठा है, जिस लेवल तक, इस लेवल तक देखो 0.6 का लेवल है, प्लस में यह एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है।
ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है और दूसरा में हमारा 0.6 का एरिया है, मतलब मार्केट यहां से रिजेक्शन ले सकता है गाइस, ठीक है। अगर रिजेक्शन लेगा तो मतलब कि ऊपर जाने की संभावना है, फिर से बढ़ जाएंगी, ठीक है। ऊपर में हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, इस लेवल पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एरिया से एक बार फिर से नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हमारे लिए। तो यहां से देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है 0.5 के लेवल से। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट आपको डायरेक्ट इस लेवल तक देगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको इस लेवल तक देगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये टूटता है सपोर्ट एरिया तो आपको नीचे तक देगा, ठीक है। ये हमारा एक लेवल है गाइस, ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और अगर ऊपर निकलता है तो डायरेक्ट 67,000 के लेवल तक निकलेगा। चलो यहाँ पे अभी हम लोग बाइंग डायरेक्ट नहीं करेंगे, कुछ अगर कैंडल रिजेक्शन लेगा तब जाकर के हम लोग यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। ऊपर जाए यहाँ से तो हम लोग बाइंग प्लान करेंगे, थोड़ा हम इंतजार करेंगे और अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बढ़िया बाइंग हमें देखने को मिलेगी। अगर ये टॉप लेवल को निकालता है तो, ठीक है, अगर ये टॉप लेवल को निकालता है तो हमारे लिए एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। जब ऊपर में निकलेगा, जब इस लेवल को निकालेगा तो हम लोग ऊपर में यहाँ से बाइंग करेंगे। 65,000 के ऊपर अगर जाता है 65,000 के ऊपर तो हम लोग यहाँ से बाइंग में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास लेवल्स है गाइस। मार्केट इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है तो ऊपर की तरफ निकलेगा, पहली बात। इसको ब्रेक डाउन देता है तो 64,000 के लेवल तक आएगा, 64,000 टूटता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो डायरेक्ट है 62,500, ठीक है, 62,500 डायरेक्ट हमारे पास एक बहुत ही अच्छे लेवल्स हमारे पास देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। अगर गाइस नीचे आता है मार्केट यहाँ से और इस लेवल को ब्रेक करता है तो 62,500 तक हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल ये ऊपर की तरफ जा रही है यहीं से 0.6 के लेवल से। देखते हैं गाइस कुछ करेक्शन दिखता है तो हम लोग जरूर यहाँ पे प्लान करेंगे एक बाइंग साइड की, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम लोग सेलिंग में देखेंगे, ठीक है। तो इंतजार करिए थोड़ा सा। बिटकॉइन में हमारे पास लेवल्स एकदम सामने हैं। ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड लाइन एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जैसे कि देखोगे आप। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके लेवल्स दिख जाएंगे। इस लेवल्स आप यहां से अगर मार्केट आता है आप इसके ऊपर बाइंग देख सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर बाइंग देख सकते हो। अगर इसके नीचे गिरता है तो आप यहां से सेल देख सकते हो, ठीक है। यहां तक आपके टीपी होंगे। तो लेवल्स निकालना कुछ इतना आसान है, बस आपको देखने हैं कि मार्केट किस लेवल पे कितना ज्यादा में टैप कर रही है। जितना ज्यादा में टैप करेगा वो आपका एक लेवल होगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई है और इस प्रकार से आप अपने मार्केट में जो लेवल्स है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है गाइस।